बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएचएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन फाउंडेशन कोर्स हिंदी का पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का MCBU यूनिवर्सिटी महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें, किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? यहाँ पर ध्वनि कहते हैं। पर्यायवाची को कहा जाता है, तो यहाँ पर समानार्थी शब्दों को कहा जाता है, जो समान अर्थ वाले होते हैं उनको। और यहाँ पर देखिए, बौद्ध धर्म में किस प्रकार के कर्म का अत्यंत विकसित है? तो किस काम का? निष्काम का। इसके बाद अप्सर व्यंग्य के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर शरद जोशी हैं। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया गया 5वें नंबर का है, आचरण की सभ्यता की आगमन पर मनुष्य को सुनाई देती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्या हो सकता है। इसके बाद देखिए, आप पूरे क्वेश्चन के आंसर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं, आप लिखते जाइए। देखिए यहाँ पर अशुद्धियाँ से क्या आशय है? तो यहाँ पर आंसर दिया है, वाक्य की महत्वपूर्ण इकाई को वाक्य कहते हैं और उसकी अशुद्धता स्पष्ट और सार्थकता का ध्यान आवश्यक है। मतलब इस प्रकार अशुद्धि से संबंध दिया गया है। आप इससे अच्छा भी गूगल से सर्च करके लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल क्या है या फिर एकार्थी शब्दों से क्या आशय है? उदाहरण सहित लिखिए। तो एकार्थी शब्द, एकार्थ शब्द की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और इसके बाद इसका उदाहरण दिए गए हैं, वो आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध किसके विरोधी थे? या पल्लवन से आप क्या समझते हैं? तो पल्लवन वाला यहाँ पर देख दिया गया है, किसी निर्धारित विषय, सूत्र, वाक्य, उक्त या विवेच्य बिंदु को उदाहरण, तर्क आदि से पुष्ट करते हुए प्रभावमयी सहज अभिव्यक्ति शैली के मौलिक सागरगत विस्तार देना पल्लवन कहलाता है। तो इस प्रकार का दिया गया है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पल्लवन के कुछ सामान्य नियम भी दिए गए हैं, आप इनको भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट का क्वेश्चन का आंसर है, पूस की रात की कहानी का सारांश लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, उसमें एक गरीब की कहानी थी, तो उसके सारांश से आप लिख सकते हैं, हल्कू की कहानी थी। तो इस प्रकार तो देखिए, आप पूस की रात की कहानी, आप दीपो भवा की, दोनों की आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। ये दिया है इसका कहानी का सारांश। उसके बाद देखिए, आप दीपो भवा का ये वाला दिया है, तो दो में से एक आपको कर लेना है। यहाँ पर दिया गया है, चूँकि मेरे द्वारा PDF में 2 क्वेश्चन बन गए थे इसी के, तो यहाँ पर देखिए आप लिख लेंगे। इसके बाद देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 में, अप्सर नामक व्यंग्य के लेखक ने मनुष्य की किस मनोवृत्ति को इशारा किया या फिर संक्षेपण किसे कहते हैं? तो यहाँ संक्षेपण का यहाँ पर किसे कहते हैं परिभाषा दी गई है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद ये दिया है, महत्व एवं उद्देश्य उपयोग दिए गए हैं। इसके बाद इसकी विशेषताएं दी गई हैं, जो मुख्य बिंदु हैं इसके। आप इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नैतिक शिक्षा एक राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, इस पर कथन लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, नैतिक शिक्षा। तो इस प्रकार से आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा।